आप सभी ने सुभाष चंद्र बोस का वो एक नारा तो सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मगर राजस्थान में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि राजस्थान सरकार मेवाड़ वालों के लिए उस नारे का नया स्वरूप लेकर आई है, और वो यह, ए मेवाड़ तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसे लगातार अनुभव राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि मेवाड़ की अनदेखी हो रही है। एक बार एक और योजना के माध्यम से इसे हम महसूस कर पा रहे हैं। जी हाँ, मेरे पीछे जो योजना है जिसमें कि 40 शहरों को राजस्थान सरकार निखारने जा रही है, उनमें जो 40 शहरों के नाम है, अगर मैं उनको नाम को आप तक पहुंचाऊंगा तो उसमें से कई नाम में तो ऐसे शहरों का जिक्र है जहां भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है चुनाव में, फिर वो चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव। मगर उनके जिक्र हैं, उनको सुधारा और संवारा जाएगा, उनकी हालत को निखारा जाएगा। मगर भाजपा को भर भर कर वोट देने वाले मेवाड़, जहां से ना विधानसभा सीटों में कोई कमी रखी ना लोकसभा सीटों में कोई कमी रखी, उसकी अनदेखी इन योजनाओं में भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। और कमाल की बात तो यह है कि जिन 6 पैरामीटर पर सुधारा जाएगा उनका अभी जिक्र करूंगा, आपको ये आंकड़े दिखाऊंगा कि कौन कौन से शहरों को चुना गया है, तो आपको खुद को आश्चर्य होगा। फिर मेवाड़ के आंकड़े आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो शहर चुने गए हैं इनमें एक उदयपुर का जिक्र जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप भूल जाइए मेवाड़ को। उदयपुर भी इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा शहर है तो उसको लेना कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी। हालांकि उससे छोटे शहर भी इसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं, पाली, सीकर जैसे। भीलवाड़ा का नाम नजर नहीं आ रहा है। खैर, विशेष तौर पर अगर मैं सिर्फ उदयपुर संभाग की बात करूं जिसमें कि राजसमंद और चित्तौड़, तो राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर का एक भी शहर इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ उदयपुर का जिक्र है, उसके अलावा वहाँ के जो छोटे शहर हैं उसमें से एक का भी जिक्र नहीं है। राजसमंद का बिल्कुल नाम नदारद है, चित्तौड़ का भी कोई जिक्र नहीं है। राजसमंद की कुछ विशेष बात इस एपिसोड में करेंगे। अब इसके बाद किस किस का नाम शामिल है, कौन कौन से शहरों को संवारा जाएगा, तो उनमें कुछ नाम मैं आश्चर्यजनक बताता हूँ। टोंक को संवारा जाएगा जहाँ से सचिन पायलट विधायक हैं, भाजपा वहाँ हर बार बुरी स्थिति में रहती है। चौमू, जहाँ से इस बार कांग्रेस जीती है। फुलेरा, जहाँ से कांग्रेस जीती है। दौसा, जहाँ से कांग्रेस न केवल विधानसभा का चुनाव जीती है बल्कि लोकसभा का चुनाव भी वही विधायक जीते हैं, दौसा वाले मुरारी लाल मीणा। किशनगढ़, जहाँ से भाजपा पिछली बार भी हारी थी, भाजपा इस बार भी हारी है। बूंदी, भाजपा हारी है। जैसे केशव राय पाटन, भाजपा वहाँ पर भी हारी है। झुंझुनू एक बार पुनः वो सीट जहाँ पर भाजपा का न केवल पूर्व में विधायक हारे बल्कि जो कांग्रेस के विधायक बने उनको सांसद भी कांग्रेस से बना दिया। भाजपा को लोकसभा चुनाव भी झुंझुनू ने इस बार हरवा दिया। किशनगढ़ का जो जिक्र मैंने किया है उसमें आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव तो वहाँ स्वयं भागीरथ चौधरी लड़े थे, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और उसके साथ साथ अगर मैं इसमें जिक्र करूँ आपके साथ बस्सी का, तो बस्सी का कमाल तो यह है कि भाजपा वहाँ तीसरे नंबर पर रही है, मगर उस शहर का भी नाम इसमें आपको नजर आ रहा होगा। तो अब यहाँ से आश्चर्य का विषय ये निकलता है कि आखिर वो तमाम शहर जो भारतीय जनता पार्टी को हराते आए हैं उनको शायद बहलाने फुसलाने की, उनको थोड़ा सा अपना बनाने की कोशिश हो रही है, मगर जिन्होंने अपनाया है वो इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको अगर बड़े शहरों के जिक्र करूं, आपको अगर मैं शुरुआती भरतपुर देखिए, आप इस बार लोकसभा में वहाँ से हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी। आप अगर सीकर का जिक्र करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हारी है, बांसवाड़ा में हारी है, चूरू में हारी है, गंगानगर में हारी है, झुंझुनू में हारी है, टोंक में हारी है। मगर इन सभी तमाम शहरों को निखारा जाएगा, इनको जैसा मैंने कहा ना अपना बनाया जाएगा। और मेवाड़ ने क्या किया है वोटों के नज़रिए से, अगर वो आंकड़े आप तक पहुंचाऊं। अब आपको मैं लिए चलता हूं मेवाड़ के आंकड़ों की तरफ। हालांकि किसी भी शहर के विकास से आपत्ति नहीं है, सभी क्षेत्रों का समान रूप से सरकार को विकास करना चाहिए, मगर मेवाड़ के जो आंकड़े हैं जिसमें कि उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़ की कुल 17 विधानसभा होती है, उसमें 17 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक पर भाजपा के निर्दलीय है, मात्र 2 सीटें कांग्रेस के झोली में गई हैं। मतलब कुल मिलाकर आप मानिए कि एक ऐसा क्षेत्र जिसने कि 17 में से 15 सीटें भाजपा को दे दी। मगर फिर भी ऐसी क्या इनकी तपस्या में कमी रह गई थी मेवाड़ की जो यहाँ नाम नहीं आया? ऐसी कृपा अटकी हुई कहाँ है, ये समझने की बात है। और उसमें भी अगर मैं जिक्र करूँ फिर लोकसभा चुनावों का, मजे की बात यह है कि फिर राजसमंद की तरफ जब आते हैं तो राजसमंद की चारों में से चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है, बड़े मार्जिन के साथ गई है। नाथद्वारा जैसी महत्वपूर्ण सीट, महत्वपूर्ण नेता वहाँ पराजित हुए हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट जाती दिखी है। राजसमंद और भीम 32-32 हज़ार वोटों से जिताए हैं। कुंभलगढ़ 22,000 वोटों से भाजपा के खाते गया है। लोकसभा में भाजपा को सबसे बड़ी जीत देखने को मिली है। मगर मजे की बात यह है कि ना तो राजसमंद का राजस्थान के मंत्रिमंडल में कहीं कोई जिक्र आया, जबकि चारों के चारों चेहरे बड़े मजबूत थे।
नाथू द्वारा से सीपी जोशी को हरा के आए विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी दावेदारी बनती थी। महिला चेहरे के नाम पर दीप्ति माहेश्वरी का दावेदारी बनती थी। सबसे अनुभवी चेहरा सुरेंद्र सिंह राठौड़, एक प्रभावशाली ओबीसी वर्ग का चेहरा हरि सिंह रावत, मगर सभी को नकारा गया। तो हमें लगा कि शायद चलो कोई नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बेहतर हो जाएगा। मगर लोकसभा चुनाव में राजसमंद ही नहीं, पूरे मेवाड़ को कहीं कोई तवज्जो नहीं दी गई। मेवाड़ की बुरी तरह से अनदेखी की गई। जबकि कमाल की बात यह है कि इस क्षेत्र से राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। मगर यहाँ पर भी कोई मंत्रिमंडल में तवज्जो नहीं दी गई। और ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि अभी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि फिर जब इस प्रकार की योजना आती है तो कम से कम यहाँ के स्थानीय लोग ये तो उम्मीद रखते होंगे कि इन योजनाओं में तो हमारे शहरों का कहीं जिक्र आएंगे। मगर न जाने क्यों यहाँ पर भी लगातार अनदेखी दिखाई दे रही है। मतलब मेवाड़ को बिल्कुल बुला दिया गया है, कुछ ऐसा ये परिदृश्य दिखाई दे रहा है। और उसमें मजे की बात आप देखिए, ये जो 6 बिंदु चुने गए हैं उसमें से जो तीसरा बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, विरासत का संरक्षण। अब मैं एक प्रश्न इस राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब विरासत का जिक्र होगा, आप मेवाड़ को चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सकते। आप अगर अपनी योजनाओं में अनदेखा कर रहे हैं समझ आता है, मगर विरासत के उस परिदृश्य में मेवाड़ से बड़ा नाम कोई होगा नहीं। जहां आपको चित्तौड़ के दुर्ग की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर विरासत क्या होती होगी, इससे बेहतर ऐतिहासिक धरोहर क्या होती होगी। उदयपुर से बेहतर इतिहास की कहानियां कहाँ सुनेंगे, किससे कहाँ सुनेंगे। हल्दी घाटी को कैसे इग्नोर कर पाएंगे आप, दिवेर का जिक्र कैसे भूल पाएंगे, कैसे कोशिश करेंगे कि आप राजसमंद झील और कुंभलगढ़ के दुर्ग को भूल जाए। राजसमंद क्षेत्र में जो ये तमाम तरफ जो पसरे धार्मिक स्थल है उनकी अनदेखी आप इन योजनाओं में तो कर लेंगे, मगर ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि विरासत के संरक्षण का अगर वास्तविक मूल्य कहीं समझा जा सकता है तो वो मेवाड़ है। मगर शायद उन मूल्यों को भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल फिलहाल राजस्थान सरकार समझने के मूड में नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी कई अपेक्षाएं होती है, उनसे भी उम्मीदें होती हैं कि वो कम से कम इन स्थितियों में तो अपनी आवाज़ को बुलंद करते दिखाई देंगे। और जब मैं कहता हूँ कि यहाँ से चारों के चारों चेहरे मंत्री बनाने के लायक थे, तो फिर इसका मतलब यह भी निकलता है कि वो चारों चेहरों से जनता यह भी उम्मीद करती है कि कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र के इस प्रतिनिधित्व के इसमें बात करते दिखाई देंगे। और सबसे कमाल का विषय जो आखिर में आप तक पहुँचाता हूँ, वोट ले लिए विधायक बन गए, वोट ले लिए सांसद बन गए, मगर ये जो छोटे छोटे शहरों को डेवलप करने की जो तमाम ये कोशिशें चल रही है, जो शहरों को निखारने की बात चल रही है, तो इसमें ये जिक्र नहीं भूलना चाहिए कि इसी साल राजसमंद के 2 नगर पालिकाओं में चुनाव है। अगर ये सौगात नाथू द्वारा और आमेट के हिस्से जाती तो कहीं ना कहीं उससे राजनीतिक लाभ भी मिलता। तो लगता है कि उस राजनीतिक लाभ को भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है, उन्होंने मानस बना लिया है कि वोट तो मिल ही जाएंगे। ये पीड़ा है, इस पीड़ा को सिर्फ एक एपिसोड भर से या किसी एक विषय भर से नहीं समझा जाना चाहिए। इस क्षेत्र के तमाम लोगों की बात है। सोशल मीडिया पर ये मुद्दे बिल्कुल उठाए जा रहे हैं, उन पर बात की जा रही है, लोग इन विषयों का जिक्र कर रहे हैं और सभी के समक्ष एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि भर भर कर वोट देने के बावजूद भी मेवाड़ की अनदेखी क्यों? आपको प्रचंड बहुमत से सांसद देने के बाद, प्रचुर मात्रा में विधायक देने के बाद मेवाड़ की अनदेखी क्यों? मंत्रिमंडल के जिक्र आते हैं, मेवाड़ की अनदेखी हो जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जिक्र आते हैं, मेवाड़ की अनदेखी हो जाती है। अब योजनाओं में भी आप मेवाड़ को पीछे छोड़ने वाले हैं। मेवाड़ को भूल अब कौन सी विरासत का संरक्षण करेंगे, ये तो राजस्थान सरकार जाने। विषय महत्वपूर्ण है। कोशिश कर रहा था कि आप तक ये तमाम पहलू पहुँचे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।